डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ नामक गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम रामजी राव मालोजी अंबेडकर और माताजी का नाम भीमाबाई था। पिताजी सेना में सूबेदार मेजर के पद पर आसीन थे। उनके माता ने कुल 14 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से केवल 5 ही बच्चे जीवित रहे। एक कहावत है कि होनहार विद्वान की होत चिकने पात। बाल्यावस्था से ही भीमराव कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे। निम्न जात में जन्म लेने के कारण उन्हें पग पग पर अपमान और यातना का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने शिक्षा जारी रखी। 5 साल की उम्र में उन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया। दाखिले के साथ ही मुख्याध्यापक ने एक शर्त रखी कि भीमराव महार जाति से है, जिसे कि महाराष्ट्र में अछूत जाति माना जाता था। इसलिए उन्हें स्वर्ण जातियों के विद्यार्थी के साथ नहीं बैठाया जा सकता। जहां उच्च जाति के विद्यार्थियों के जूते रखे जाते थे, उन्हें वहां बैठाकर शिक्षा अर्जित करनी थी। हालांकि भीमराव पहले भी छुआछूत का दंश झेल चुके थे। वे पढ़ाई में बहुत तेज थे, जिसके कारण वे शीघ्र ही अध्यापकों के प्रिय बन गए। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास की और उच्च शिक्षा के लिए उन्हें दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेना था, परंतु दाखिले के पैसे न होने के कारण पिताजी को घर की बड़ी सी परात गिरवी रखकर उन्हें स्कूल में प्रवेश दिलवाना पड़ा। उच्च स्कूल प्रथम श्रेणी में पास करने के पश्चात भीमराव को कॉलेज में प्रवेश की चिंता सताने लगी, क्योंकि उनके पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह उन्हें कॉलेज में प्रवेश दिला सके। अंत में अपने मित्र कैलुस्कर के आग्रह पर वह बड़ौदा नरेश के दरबार में पहुँचे और अपनी व्यथा सुनाई। राजा अनुभवी थे। उन्होंने भीमराव को 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देने और 100 रुपए कॉलेज में प्रवेश व किताबें आदि खरीदने के लिए दिए। ये राशि उन्हें तब तक दी जानी थी जब तक वह पढ़ाई करना चाहते थे। भीमराव ने BA 1913 में प्रथम श्रेणी में पास की। इसी समय उनका विवाह रमाबाई से हो गया। फिर वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। 21 जुलाई 1913 कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया। 2 जून 1915 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था पर अपना सम्मान प्रस्तुत किया। अमेरिका व ब्रिटेन से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वापस भारत आ गए और बड़ौदा रियासत को अपनी सेवाएं प्रदान की। फिर वे अपने मित्र कैलुस्कर की सहायता से बम्बई के कॉलेज में अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। उसके बाद उन्होंने दलित उत्थान, उपेक्षित और गरीब जनता के लिए अपना जीवन अर्पित करने का निश्चय किया और वकालत के पेशे को अपना लिया। 1926 में महाराष्ट्र में दलित समाज द्वारा एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र सहित गुजरात, मध्य प्रदेश से भी लोग सम्मेलन में भाग लेने आए थे। इस सम्मेलन में सेना में दलितों की भर्ती, गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने, ब्राह्मणों से दलित वर्गों की समान व्यवस्था की अपील आदि मांगी गई। 4 अक्टूबर 1930 को अंबेडकर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन रवाना हुए। इस सम्मेलन में उन्होंने दलितों की मांग से संबंधित 2 स्मरण पत्र तैयार किए थे। 2 जुलाई 1942 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तत्कालीन वायसराय ने अपने परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। ये दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक घटना के रूप में याद किया जाता है। उनके चयन से अछूतों व श्रमिक वर्गों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भारत के संविधान के द्वारा 2 तरह के कार्य किए जाने थे। एक, संविधान सभा के रूप में संविधान निर्माण करना। दूसरा, देश में शासन को संचालित करना। संविधान निर्माण हेतु 22 अप्रैल 1947 को 5 समितियां गठित की गयी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 29 अगस्त 1947 को एक अन्य समिति, जिसे मसौदा समिति कहा जाता है, गठित की गई। संविधान निर्माण का मूल कार्य इस समिति द्वारा किया जाना था। पंडित नेहरू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा से परिचित थे। मसौदा समिति ने संविधान सभा के अध्यक्ष को संविधान का मसौदा पेश किया। इसके अनुसार 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार करके संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया गया। संविधान के निर्माण में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाबा साहेब द्वारा लिखी गई मुख्य ग्रंथ अथवा उनकी रचनाएं इस प्रकार है। द अनटचेबल्स, हु आर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स, हु आर शूद्रास, how they come to be the fourth one into iron society, Gandhi and Gandhism, the caste in India, on parliamentary democracy, Buddha and his Dhamma, the gospel of Mahatma Buddha.